पानीपत से दिल्ली शिफ्ट हो चुका हूँ भाई। जब भी कुछ नहीं समझ आ रहा होता है तो उठा के ब्लैक और वाइट पा लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ग्रो करने के लिए वहाँ से निकलना था। तो व्हाट्सअप कैसे हो सब, आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो भाई आपने थंबनेल में देखा ही होगा, मैं पानीपत से दिल्ली शिफ्ट हो चुका हूँ और शिफ्ट हो गया हूँ। तो अभी मतलब शिफ्ट ही हुआ हूँ, जस्ट सामान देखो कैसे फैला पड़ा है। कपड़े पड़े हैं, ये मतलब मेरे नहीं है, जो मेरे साथ आए हैं उनके हैं। किचन का सामान कैसे फैला है, सब कुछ मतलब मैसअप हुआ पड़ा है। एक दूसरा रूम है वो बंद है, बाद में दिखाऊंगा, वो भी ऐसे गंदा ही हुआ पड़ा है। तो जस्ट रात को ही शिफ्ट किया है और अभी मैं टाइम हो रहा है भाई 12 बज रहे हैं। अब मैं अपनी मील लेके आया था, ये देखो दिख रहा है क्या, इसमें है राजमा चावल। वर्कआउट से पहले कार्ब्स खा ले तो ठीक रहता है। टी शर्ट पहन लो यार एक तो। स्टार्टिंग भाई ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छा रूम नहीं है, जैसा भी है जैसा भी मिला हमने जस्ट शिफ्ट कर लिया। और पीटीज़ के डेली मतलब बातचीत चल ही रही थी उनसे, तो वो भी काम निपटाना है। आगे तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कपड़े भी खुद ही धोने हैं, घर पे भी यार काम हो जाते थे, मम्मी धो रहे थे, यहाँ तो गंदे हो जाते तो ऐसे हो जाएगा कि यार बड़े भी हैं। तो अभी जस्ट पहनते ही ये दिल्ली आने का मेरा काफ़ी टाइम से प्लान था, क्योंकि मुझे पता था यार अगर ग्रो करना है तो घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। बाकी वहाँ मैं बिल्कुल ऐसे हो गया था कि सब चीज़ें करी कराई मिलती थी, बेसिकली सीधा ही बता दूँ। मतलब खाना वाना भी घर वाले बना देते थे, वर्कआउट किया, फिर कुछ काम हुआ तो कर लिया, नहीं तो रिलैक्स मूड में ही था, मतलब ज़्यादा ऐसे कुछ था नहीं। तो मतलब काम भी था बट कंफर्ट जोन में रह के सब कुछ हो रहा था, तो वो मेरे को नहीं पसंद। बड़ी दूसरी सिटी में आए हैं, दिल्ली भाई ऐसा शहर है, यहाँ ग्रो भी करने को मिलता है, कंपटीशन भी है, बट वही है क्राउड ज़्यादा है, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, और सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है बंदे में जब बंदा अकेला रहने लग जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक बार तो एटलीस्ट अकेला रहो। ये यहाँ की देखो मार्केट है नीचे निकलते ही, और जिम भी पास में ही है यहाँ से, आई थिंक वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो अभी मैं फटाफट खा लूँ, फिर चलेंगे जिम में, वर्कआउट दिखाऊँगा। आज शोल्डर वर्कआउट करना है, शोल्डर मतलब फोकस शोल्डर पे करेंगे, और बाकी थोड़ा बहुत चेस्ट वेस्ट का भी कर लेंगे, मतलब एक दो एक्सरसाइज चेस्ट की भी हो जाएगी। राजमा चावल आया, अभी तो मतलब बाहर से ही चल रहा है खाना पीना। ये थोड़े से सैलड है, धीरे धीरे सब यहीं पे कुक करना स्टार्ट करेंगे, बाहर से तो काम चलना नहीं भाई। मेरा सूटकेस भी सब बंद ही पड़ा है। फटाफट यही है कि लंच कर लूँ अच्छे से, और फिर अपन जैसे भी रहेगा मैं पूरा दिखाने वाला हूँ। मतलब ये सब सामान फैला हुआ है ना, तो अलमारी में भी वो नहीं है, मतलब अभी सब मेरा जो भी सामान है वो सूटकेस में ही पड़ा है, तो डेली ये भी मुश्किल होगा इसमें से निकालना। तो इसलिए मैं तो आज वर्कआउट करने के बाद वर्कआउट करने के बाद ये सब सामान भी सेट करने वाला हूँ, टाइम लग जाएगा। अरे खुल जाओ भाई। और ये सिर्फ मेरे जिम के कपड़े हैं, मतलब अभी जीन्स वीन्स तो मैं कुछ लेके नहीं आया। मैं कहा चल जब कहीं जाना होगा तब की तब देखेंगे। ये डेली ये भी डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि भाई क्या पहने क्या नहीं। सब मैसअप हो गया भाई। घर पे तो ऐसे आदत थी, अलमारी में खोली और कपड़े पहन पहन के देख के ऐसे ही फेंक दिए। यहाँ पे भाई खुद समेटने हैं, खुद सेट करने हैं, खुद ही धोने हैं। फटाफट रेडी हो जाऊँ फिर वर्कआउट करेंगे। कर लो भाई डिसाइड, ये भी बड़ा मुश्किल काम है यार, कपड़े डिसाइड करना। मैं तो फंस जाता हूँ इन चीज़ों में भाई। जब भी कुछ नहीं समझ आ रहा होता है तो उठा के ब्लैक और वाइट पा लो, इससे अच्छा कुछ नहीं है। आई मीन बड़ी देर हो गई थी यार मेरे को ऐसे सोचते सोचते, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो मैंने तो वाइट अपने कंप्रेशन डाल लिया। ये बढ़िया है। शोल्डर करने चेस्ट करने में यार ठीक है, कंफर्टेबल रहेगा। ज़्यादा पंप आ जाएगा तो फिर वेस्ट डाल लेंगे। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, रूम की हालत थोड़ा इग्नोर कर देना। पहला दिन है भाई, आज एक दिन भी पूरा नहीं हुआ यहाँ पे आए, तो इसको धीरे धीरे सेट कर लेंगे। और बैकग्राउंड को इग्नोर करके मेरे पे ध्यान दो। कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई? भाई अभी ऐसे मतलब बैग में कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे, इतने सारे मतलब जो भी सप्लीमेंट्स मैं लेता हूँ। बेसिकली ये प्री वर्कआउट है, बता भी दूँ, आप लोग मैसेज करते हो कि भाई क्या सप्लीमेंट स्टैक है,
और ये ग्लूटामाइन, बहुत लोग इससे बोलेंगे कि भाई ग्लूटामाइन प्री में कौन यूज़ करता है। भाई मैं तो करता हूँ, ये मेरे तरीके हैं, आप अपने हिसाब से यूज़ करिए, बट मेरे को रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ। एक प्री वर्कआउट अभी थोड़े दिन में बंद कर दूँगा प्री भी, बिकॉज़ मैं विंटर्स में ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो यहाँ आया हूँ थोड़े दिन चलेगा ऑन ऑफ, फिर मैं बंद कर दूँगा। समर्स में मैं प्री यूज़ नहीं करता। क्रिएटिन है जो मेन सप्लीमेंट है भाई मेरा, क्रिएटिन से बहुत हेल्प मिलती है। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, रॉ ही दिखा रहा हूँ। और ये भी देखे होंगे सब अलग अलग ब्रांड्स के, ऐसा भी नहीं है कि एक ही यूज़ कर रहा हूँ। प्री बना के फटाफट चलते हैं जिम में, बिकॉज़ मैं कपड़े सेलेक्ट करता 2:30 बज गए भाई, 2 बजे आया था मैं। चलो लेट्स गो, बैग वैग पैक करके फटाफट चलते हैं जिम में, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। लेट्स गो, गेट बंद कर देता हूँ। ओके, सबसे अच्छी बात ही ये है कि भाई जिम हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पैदल पैदल आप पहुँच सकते हैं मार्केट का व्यू लेते लेते। मार्केट एरिया रामफल चौक पे, सेक्टर 7। कौन कौन है भाई यहाँ से दिल्ली से, आई मीन आसपास से, द्वारका से, या जो भी देख रहा है भाई मैसेज करना है। मेरे को बहुत सारी चीज़ों में काम पड़ेगा, पूछना है मेरे को कहाँ क्या मिलता है, बिकॉज़ अभी डाइट वाइट का भी सब कुछ सेट करना है। समझ नहीं आता एक ही दम में, मतलब पूरा मील ही शिफ्ट हो गया। वहाँ सब कुछ बना बनाया मिलता था, अब सब खुद प्रिपेयर करना है। और बाहर का यार मेरा खाने का मन नहीं करता डेली ऐसे, तो ये ज़्यादा मसाले वसाले पसंद नहीं है, और फिर बॉडी भी ख़राब नहीं करना चाहता, तो डाइट वाइट सब सेट ही रखनी है। हेल्प करना भाई, जो भी जैसा भी है चलता रहेगा सबके साथ। बैग इतना भारी हो जाता, सब कुछ सामान निकाल भी दिया फिर भी भारी बहुत है। ऑस्मो दिखता है ना सबको, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही है। तो सुबह मैंने उसके उबाल तो दिए थे, खाए नहीं थे उसने, फिर तुमने देखे नहीं और कोई लिपेट गया। और कौन खाएगा, क्रिश होगा फिर। कोई नहीं, मैं बोल दूँगा। ऊपर ही है क्या, वो कहाँ है? अंडे कौन खा गया भाई, उसी के लिए रखे थे मैंने, पता नहीं, अब देखते हैं जैसा भी जो होगा। दिल्ली में एक चीज़ तो है, यहाँ कल्चर है, मतलब कंटेंट क्रिएशन का भी और फिटनेस का भी और बाकी सब चीज़ों का भी। कंपटीशन है तो भाई बाकी चीज़ें भी है, ग्रोथ भी है, वही अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को ग्रो करने के लिए वहाँ से निकलना था। जिम एक बेस्ट ऑप्शन है, और पर्सनल ट्रेनिंग मेरे लिए ऑफलाइन कराना नया है, ऑनलाइन मैंने पहले भी कराई है, तो मेरे लिए कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा, एक्सपोजर मिल रहा है, सीखने को भी मिलेगा। तो यही है कि करने निकल गया तो भाई अब करना है, और ख़ुद को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है चीज़ों से। बाकी अब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आज शोल्डर्स से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में चेस्ट करेंगे, ज़्यादा फोकस शोल्डर पे रहेगा। पूरा वर्कआउट थोड़ा जोन में जाके भी करूँगा, ज़्यादा बातचीत थोड़ी कम ही रखूँगा, नॉर्मली चलेगा। ये सब सेटअप लेके आने पड़ते हैं, कोई माइक का, कभी मेरा वायर घर रह जाता है, कभी कनेक्ट करने के लिए सिंगल, वो कभी चार्जर भूल जाता हूँ, कभी मैं लेंस भूल जाता हूँ। अब ये सेटअप करने मेरे को 15 मिनट लग गए हैं, ये इतना बड़ा बैग भर के लेके आना पड़ता है, माइक और पता नहीं भाई क्या क्या चीज़ें, बहुत कुछ होता है, तो मेहनत लगती है भाई। वीडियो देखा करो, बताया करो कहाँ क्या कमी लग रही है। बाकी जो भी है, अब होप सो कि यूट्यूब के लिए रेगुलर हो जाए। आए तो कंटेंट के लिए ही है, रियलिटी तो यही है। दिल्ली में सिर्फ हमें खुद को ग्रो करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है लोगों को। Stop.
थोड़ी सी वाइब मेरे को अलग लग रही है, जैसे नॉर्मली होता है ना कि एक तो मैं ऐसे टाइम आया कि जिम बिल्कुल खाली है, मेरे को ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही ब्लॉग शूट करने में। और आज कैमरामैन भी नहीं है, मतलब आज के मेरे पास पानीपत में था, यहाँ नहीं है। दिल्ली में मैं ये खुद ही शूट करने वाला हूँ। अभी तो मैंने ट्राइपॉड सेट किया हुआ और उसी पे शूट अभी मैंने दिखाया भी था कैसे कैसे सेट करते हैं। तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा लगता है अगर क्राउड हो, बट क्राउड नहीं था तो मेरे को कोई ऐसी दिक्कत हो नहीं रही, सब बढ़िया जा रहा है, मज़ा आ रहा है। कि भाई एक चीज़ मेरे को जो फील हुआ है, मतलब अभी ज़्यादा दिन भी नहीं है, बट ठीक है मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर ग्रो करना है तो लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा भाई, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें होती है हम घर रह के हमें पता ही नहीं होता कि ये कैसे होती है, बिकॉज़ घर वाले सपोर्ट कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, बट हमें खुद से सीखना चाहिए बहुत कुछ कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। आपके अगर आप अकेले रहोगे ना, अकेले आपको ये पता लगेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या छुपा है, कौन सा टैलेंट आपके अंदर छुपा है। बिकॉज अकेले रह के ही आप अपने अंदर झांक सकते हो, अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। बट 30 kg की 8 रैप थोड़ा स्ट्रगल किया, कोई बात नहीं, थोड़ा ग्रिप का भी फ़र्क हो जाता है और बाकी सब चीज़ें भी हैं, सब शॉर्ट कर लेंगे भाई। मज़ा आ रहा भाई वर्कआउट में, किलर। ऊपर से ये टीवी चल रहा है, ऊपर से एलईडी में चल रहा है भाई, सीबम, क्या बॉडी है भाई। आ रहे हो भाई, कमाल। भाई अरे यार तुम मेरे को बात बताओ, तुम मसाज नहीं करवाते हैं? ओ भाई बॉडी टूट जाती है। अरे भाई मैं ऐसी मसाज बोल रहा हूँ, तरीके वाली ना। हाँ तरीके वाली यार भाई, वो तो अभी वो कभी कभी मतलब पानीपत में करा लेता है, मतलब ये होता है बॉडी बहुत नहीं चाहिए भाई। अब बहुत लंबा टाइम हो गया, बट करानी है भाई। आपके है क्या, आप करते हो? तगड़े टोड़े दिख रहे हैं आपके को। चेक करो भाई बॉडी कंडीशन, थोड़ा सा लाइटिंग से भी ज़्यादा दिख रहा होगा, इतना है नहीं भाई। बाकी वहाँ तो मतलब मैं गेन कर रहा था, बट इधर ऐसा लग रहा है लीन हो गया है। कोई नहीं, थोड़ा सा देखो, जो भी मेरा बॉडी गोल है उससे चेंज होगी बॉडी, बिकॉज़ पता ही है आपको, जगह चेंज हो गई है भाई, घर का खाना चेंज हो गया। वहाँ सब कुछ मतलब सॉर्टेड था, इस टाइम ये खाना ये यहाँ मिल जाएगा, ये वहाँ मिल जाएगा, बिकॉज़ हमें नहीं पता कौन सी अच्छी चीज़ और कौन सी प्योर कहाँ मिलती है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बॉडी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बट कोशिश करेंगे कि सेम रहे सब कुछ, और कोशिश ये भी करूँगा कि मैं रेगुलर ये रिकॉर्ड करता रहूँ। बाकी चलते हैं घर भाई, बहुत लेट हो गया, टाइम कितना हो गया, ऑलमोस्ट 5 बजे भाई। ये एब्स, अरे वेरी सून वेरी सून। भाई ब्लर हो रहेगा, स्नैप कैसी है, और वगैरह सब कुछ कंप्लीट। अब प्रोटीन, आ जाओ भाई, थोड़ा सा डिमांडिंग हो जाएगा ब्लॉग। प्रोटीन मैं पीनट बटर के डब्बे में रखता हूँ, यहाँ भी ले आया भाई मैं। जिम से निकलने के बाद जो पंप, एग्जैक्ट जो पंप आता है, उसके बाद अगर बंदा बाहर निकल जाए तो लोग स्टेयर तो करते हैं। ये तो मैंने देख लिया, मतलब थोड़ा सा मैंने ये टाइट पहन लिया, लगा वो अंकल हो कोई भी हो, मतलब सब एक बार तो देखते हैं थोड़ा सा। मैं देखो अभी मैं निकला था और मैं पहुँच भी गया अपने रूम के बाहर, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर मार्केट में है। मेरे को काटना पीटना कुछ नहीं आता, उल्टा तो आराम से। और ये सारी मैंने नहीं काटी भाई, कभी ये सोचो, ये जो कैमरे के पीछे भाई है ना, देखिए बैठा है, इसी तरफ करके जा रहा है,
कुछ भाई अपना पानी को क्या बना रहे हैं भाई आज हम? मटर पनीर, मटर का है भाई इसमें? शिमला मिर्च, मटर भी आ जाएगी। मटर तो है नहीं, कह रहा मटर पनीर बना रहा। ओए चिल रहा है भाई, क्या बनाएगा तू भी? मटर पनीर बनाएगा प्याज से? भाई पनीर तो मेरे को कहीं भी नहीं दिख रहा। ओए पनीर तो अरे भाई की बॉडी दिख रही है। भाई किचन विचन रूम वूम सब साफ तो कर दिया अपनी तरफ से तो भाई कर, मतलब मैंने तो नहीं, भाई ने कराई है, क्रिश भाई साहब। और यहाँ गंदगी तो नहीं है भाई? मैं दिखा दूँ क्या रूम? ये दूसरा रूम है भाई। अरे हॉट बॉय सुन, बाहर जाना पड़ेगा ना वो लेने। एक तो पनीर लाना है और चावल प्रोटीन लाना है। क्या प्रोटीन तैयार रखा हुआ है, प्रोटीन का है भाई। किचन का सामान कभी यूज़ नहीं करके देखा था कैसे क्या होता है। अभी देखो स्ट्रगल फेज। क्रिश तू तो हेयर कट करा लिया? जिम में दिखाना। जिम में? जिम में किसको दिखाएगा भाई? कर दो यार। मैं यहाँ की लाइट नहीं जलती क्या? ये तो वो वाली लाइट जलती है जो आजकल रील्स में नहीं चल रही, किचन में पीछे गाने बजते हैं, वो वाइब देगा ये। थोड़ी सी किचन छोटी लग रही है मेरे को, है ना? ऐसे बोलते हैं भाई। हो इसमें हाँ ये दो पड़े हैं इसमें तो। क्या गिर गया? How are you baby? Come on.